जो मुस्लिम लीग का गढ़ था, जो टू नेशन थ्योरी का जनक था, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज आपसे, जो भारत के पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, जिसको यूजीसी पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट से चलता है, उस पर डिबेट हो रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। भारत के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यह किसी भी तरह से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। केंद्र सरकार ने कई बार कोशिश की कि इसको अपीज करने के लिए ऐसा कर दिया जाए, लेकिन मुझे खुशी है कि थोड़ा थोड़ा मिजाज बदला है, क्योंकि आप नहीं रहे जो 2014 से पहले थे। आप बदले और आपने अपनी बात कही, तो सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है कि ये किसी कीमत पे माइनॉरिटी स्टेटस इसको नहीं दिया जा सकता। लेकिन ताज्जुब यह है कि जयराम रमेश की लेटेस्ट किताब आई है, पीएन हक्सर एंड इंदिरा गांधी, उसके पेज नंबर 252 के ऊपर इंदिरा गांधी 71 में इसको माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन का दर्जा देना चाहती थी। पीएन हक्सर उस जमाने के वन ऑफ द पावरफुल, बहुत ही इंटेलिजेंट टॉप ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, और इंदिरा गांधी और पीएन हक्सर के बीच का जो रिश्ता था कि पीएन हक्सर उनको इंदू कहकर बुलाते थे। इंदिरा गांधी ने जब 71 में यह कहा कि हक्सर साहब मैं इसको माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन देना चाहती हूं, स्टेटस देना चाहती हूं, पीएन हक्सर ने अपनी किताब जयराम रमेश की है, उसमें पेज नंबर 252 पे 2 पन्ने लिखे हैं, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से बताया है कि मैडम आप इसको नहीं दे सकती। इंदिरा गांधी ने उसके बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज उनके वारिस अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम इसे माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन का दर्जा देंगे। हमारे यहां चीजों को अपीज करने का, पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए कुछ भी कर दो, यानी दलित फिर उसमें एक महादलित भी ढूंढ लो वोट के लिए, ओबीसी उसमें भी एक और ढूंढ लो, मतलब अब कोई चीज बची नहीं है कि आप जो भी आता है वो इस सनातन संस्कृति के मानने वालों को बांटता है, लेकिन जो 72 फिरकों में इस्लाम के लोग हैं उन्हें कोई नहीं बांट पाता है, कि उनको बांटने में डर लगता है। उनसे कोई नहीं कहता है कि अहले हदीस वाले अलग हैं, अहमदिया अलग हैं, शिया अलग हैं, उनसे कोई नहीं कह पाता है। लेकिन आप 70 साल में इतने बढ़ चुके हैं कि बड़ी मुश्किल से 2014 में एक हुए हैं। और मैं इसको किसी सरकार के बनने या नहीं बनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार पहले भी बनती थी, आज भी बनी है, लेकिन आपने कम से कम, सरकार में कौन आ गया यह भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन आपने पहली बार अपने राष्ट्र को वोट दिया है। पहले आप इस पार्टी और उस पार्टी को वोट देते थे, लिहाजा जब आपने अपना मकसद छोटे से बड़ा कर दिया तो अब देश में बड़े काम भी हो रहे हैं। जो कहा जा सकता था कि असंभव है, हम तो 15 साल से उससे लड़ रहे थे, इतनी बारीकियां बताई जा रही थी, इतने खौफ खड़े किए जा रहे थे, लगता था पता नहीं देश में जाने क्या होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपके अंदर विल होती है और समाज का दबाव होता है और सत्ता पर बैठने वालों को यह पता होता है कि किसके वोट से वो जीत के आए हैं, तो फिर 70 दिन में 370 भी समाप्त हो जाती है। ये एक घटना मात्र नहीं है। इसको अगर लोग समझते हैं कि 2 धाराएं हटा दी, कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं मानता हूं कि जिस संस्कृति के आप लोग हैं उसमें बहुत बड़े काम होने चाहिए थे, लेकिन जिन हालातों में आप फंसे हुए हैं, जो व्यवस्था के अंदर जिनकी जड़ें कई किलोमीटर तक अंदर हैं, वो इतनी आसानी से सत्ता से हटने के बाद आपको रहने नहीं देंगे। इसलिए इस देश में छुप के एक घटना, 130 करोड़ का मुल्क है, पता नहीं कितने लोग कहां कहां किस किस तरीके से मर जाते होंगे। कोई आइडियल स्थिति नहीं है इस देश की,
लेकिन एक घटना में कुछ भीड़ उसको मार देती है। लेकिन आप लगातार देखें, उसको बहुत ब्लंटली कहा जाए, हर मरने वाले मुसलमान की खबर यूएनओ तक पहुंच जाती है, और मरने वाले हिंदू जिसको मुसलमान मारते हैं वो खबर दिल्ली नहीं आ पाती है। एक आदमी के मरने से इस देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन 3,500 सिखों को मॉब ने मारा, लेकिन ये मॉब लिंचिंग नहीं थी। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा, लेकिन ये मॉब लिंचिंग नहीं थी। इसलिए मैंने कहा कि आपकी सत्ता और व्यवस्था के अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन तमाम में डर बैठा हुआ है।